स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने हीरानगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हीरानगर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पिछले दिनों कठुआ के हीरानगर में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुँचा है। तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब वो उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इंफॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इंफॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। डोडा के कोटा टॉप में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद भागे आतंकियों की तलाश जारी है। सेना जहां ऑपरेशन चला रही है, वहीं गांव के रक्षा गार्ड भी अलर्ट पर हैं और वो अपनी ओर से पूरी तरह तैयार हैं। फिर नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे फौज भी तैनात है पहाड़ों पर, तो हम ड्यूटी डे नाइट करते हैं। और हमें हथियार की प्रॉब्लम है सर, हमें ऑटोमेटिक हथियार मिले तो हम पहाड़ों पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने गांव में बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, कोई भी घुसने की कोशिश नहीं कर सकता है। हम 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जी जी हाँ जी हाँ, पूरी तरह से हम कारआमद रहते हैं बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ आसपास के गांव में भी और वीडीसी? जी हाँ, काफी वीडीसी हैं। ये चौरी में वीडीसी है, कांसर, हम लुड्डू, भेजा, हर जगह में है जी। तो सारे अलर्ट है इस टाइम? बिल्कुल अलर्ट है सर। माहौल कुछ खराब हो गया है तो हर वीडीसी अलर्ट है। लेकिन आपको लगता है कि वीडीसी के रहते वो इस तरफ नहीं आएंगे? नहीं सर, ऐसे तो वो गाँव में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनको भी बहुत डर है। हम लोग तैनात रहते हैं रात दिन अपनी ड्यूटी पर। जी हाँ हाँ, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले तो हम बिल्कुल फौज के साथ हाथ बटाते हैं। अगर हमें कोई भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम एकदम फोन पर भी राब्ता कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जीए मीर ने कहा कि मौजूदा स्थिति बहुत चिंताजनक है और सरकार को इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा और अन्य चुनाव को लेकर सभी ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया और केंद्र पूरी तरह विफल रहा। बदकिस्मती है कि इन्हीं 3-4 हादसों में कई मासूम जानें चली गई जो इस रियासत में श्रद्धा के साथ आते थे, शिवखोरी जा रहे थे।
और उनके साथ जो हादसा पेश हुआ, जो अटैक हुआ, उसके लिए तो पूरे देश ने और हम सब लोगों ने उसके लिए अफसोस इजहार किया। और उसके बाद एक के ऊपर एक जो अभी तक एक्टिविटीज सामने आई, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो यहाँ पिछले 6 साल से सेंटर से स्टेट तक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े दावे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमने सारे हालात बेहतर कर दिए, अब यहाँ पर किसी तरह की मतलब उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है। और जबकि हम लगातार देखें पिछले 5 साल में भी इक्के दुक्के वाक़ात, राजौरी जैसे वाक़ात जो 15-15 दिन चला, जिसमें काफी नुकसानात हुए, कुकरनाग जैसा वाक़ात जिसमें हमारे बड़े ऑफिसर्स उसमें जान गंवा बैठे, तो उस तरह की चीजें तो है। मगर ये जो अभी नए तरीके से एक सिचुएशन सामने आ रही है, ये काफी चिंताजनक है। और इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को मिलकर के अंदरूनी पोजीशन क्या है उसको लेकर क्लियर कट आवाम के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। मेंढर उपमंडल के कई जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी हैं। पुंछ के मेंढर उपमंडल के विभिन्न इलाकों में जंगल की आग से काफी नुकसान हुआ है। जंगल की आग बेकाबू होकर फैल रही है और मेंढर के भड्डूरियन इलाके में नार के जंगलों में सड़क किनारे तक पहुंच गई है, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। जैसे कि ये ड्राई मौसम है तो था और जो सारे बड़ी मकामात पे आग लगी हुई है। मेंढर सब डिवीज़न में भी काफ़ी जगह जो फॉरेस्ट में तकरीबन मैक्सिमम जगह आग लगी हुई है। बाटा तोड़ियाँ, नाड़ और बालाकोट सेक्टर में, इधर हमारा आगे सलोत्री में सभी जगह आग थी, लेकिन उसको कोशिश किया महकमा फॉरेस्ट ने, उसमें हमने कमेटियाँ बनाई हैं रेवेन्यू की भी और रूरल डेवलपमेंट के स्टाफ के भी, लोकल पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व करके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो उसमें अच्छा काम किया हमारी टीम ने, आपका अंडर कंट्रोल है। ये जैसे ड्राई मौसम है तो इसमें ड्राई मौसम में आग लग जाती है, इसके लिए हमने फॉरेस्ट वालों से पूछा कि आप इसकी एग्जैक्ट क्या वजह रही है, क्या रीज़न रही है, वो हमें बता करके बताएं। अगर कोई इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बांदीपोरा जिले के गुंड नौगांव इलाके के किसानों ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण यांत्रिक अनुभाग के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने खेतों में पनेरी लगाई है, लेकिन पानी की कमी के कारण सूख रहे खेतों में उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ नौगाम, गुंडी नौगाम से यहाँ वाबस्ता है जनाब, तहसील सुंबल से आते हैं जनाब। जहाँ तक कि ये मसला है इस वक्त इरिगेशन का मसला है जनाब। जहाँ तक ये गुंडी नौगाम में इसने यहाँ पनीरी वनीरी लगाई है यहाँ ज़मीन में, उन्होंने ये बहुत मेहनत की है इस ज़मीन पे, जैसा कि आपने देखा है। तो मसला ये है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इस वक्त सूख रही है, ये पनीरी जो उन्होंने लगाई है ये सब सूखी हुई हैं। और ये जो ज़मींदार लोग हैं यहाँ, ये बहुत दुखी हैं, रंजीदा है, ये बहुत अफसोस कर रहे हैं इस बात पे कि हमें पानी इसमें मुहैया नहीं होती है। मुतल्लिका हुकाम से यहाँ गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाए ताकि ये ज़मींदार खुश रहे और जो कि इनकी जो आमदनी है वाहिद एक ही ज़रिया है, वो यही ज़राअत का मसला है। और हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए। ऐसा ना हो कि ये एहतजाज पर यहाँ मजबूर हो जाए। मैं एक बार फिर आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ वो खुद ऑफिसर हजरत आए और देखें कि हमारी जो ये मुलाजिम हजरत है वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और इनको ये मसला हल किया जाए ताकि ये आबाद हो जाए। गोंडी नौगाम हकीम गुंडी वन गोंडी नौगाम तो मसल वनकन इरिगेशनुक दान वनकन होकमुत अत ना आब कहीं। महकमा इरिगेशन डिवीजन सुंबल शादीपोरा, मैकेनिकल डिवीजन सुंबल शादीपोरा यह गो बिल्कुल नाकाम आब दिनस मज। येल जन वनकन साइंस तो टेक्नोलॉजी हुंद वक्त 2024 चलान, यह बड़ा अफसोस कत। मशीनरी वनकन फ्रेश मशीनरी, मगर बिल्कुल रूद 2 महकम आब दिनस मज नाकाम। दान होकमुत
तो अस करे यमन वारिया लट गुजारिश यत रुकावट सो रुकावट करतो दूर यम सिर्फ कथुई सत तिम रुकावट दूर करान अमली ना करान बिल्कुल कहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। रणथोग ग्रुप ऑफ थिएटर करगिल द्वारा सीमा पार रहने वाले विभाजित परिवारों पर आधारित नाटक किया गया प्रस्तुत। मुख्य अतिथि के रूप में सूचना निदेशक काचू इम्तियाज ने कलाकारों को शॉल और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अवंतीपोरा के किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ किया मौन विरोध प्रदर्शन। कहा त्राल तक आने वाले सड़क के चौड़ीकरण के कारण सिंचाई नहर काफी हद तक सिकुड़ गई है, जिस वजह से आ रही परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मेलोनी ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और किसी भी बीमारी की स्थिति में मानव जीवन को बचाने में एक डॉक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अक्सर कहा जाता है कि उपचार एक डॉक्टर के हाथ में होता है। निसार अहमद नाम के एक डॉक्टर ने मगाम अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट मरीज को बचाया है। मगाम के नागरिक समाज ने डॉक्टर निसार को उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया और उनके काम की सराहना की। एक शख्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो अपने माशरे के लिए कितना अहम है। हमारे एक अजीज़ पिछली बार उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो एक इमरजेंसी की सूरत में यहाँ आए थे। बहुत देर हुई थी, रात हुई थी उस वक्त। तो डॉक्टर निसार साहब थे यहाँ, तो उन्होंने फ़र्स्ट एड दी उसको। उसके बाद उनको रेफ़र किया श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो उनको फ़र्स्ट एड मिली है वो बहुत बेहतरीन, उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। तो इसलिए इस वक्त हम डॉक्टर निसार साहब की उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ आए हैं सिविल सोसाइटी मागाम की तरफ से। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की। ये हमारे लिए फ़ख्र और खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर साहब निसार साहब का सवाल है, उनकी तारीफ़ इन्होंने की है। उन्होंने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, यानी कि उनको भी जहाँ पर उन पेशेंट को रेफ़र किया वहाँ से भी उनको ये कहने को मिला है कि उन 80% इलाज MI का सीरियस पेशेंट था, 80% इलाज उसका यहीं पर हुआ। और हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि किसी अस्पताल से हमारी अप्रिशिएशन आए और हमारी फिर सिविल सोसाइटी के लोग हमें यहाँ पर तारीफ़ करें। यह हमारे फ़ख्र की खुशी की बात है। सोसाइटी के मेम्बरान को ये यकीन दहानी देता हूँ और अपने लोगों को भी यहाँ पर यकीन दहानी देता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहिबान इसी तरह खुशदिली के साथ और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम और अंजाम देते रहेंगे और ये अपने सोसाइटी के लोगों की खिदमत में लगे रहेंगे। किसी भी बीमारी में इंसानी ज़िंदगी को बचाने में डॉक्टर का अहम रोल होता है और साथ ही कहा जाता है कि डॉक्टर के हाथों में शिफा है। और आज वाकई ये बात दुरुस्त पाई गई है जब मागाम में एक कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को डॉक्टर ने बचा लिया है और जब उसे रेफ़र किया जाता है तो तब JVC श्रीनगर में भी डॉक्टर खुशी से फूले नहीं समाते हैं और वो यानी मागाम अस्पताल में तैनात इस डॉक्टर की तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही इस पेशेंट को 80% यानी इलाज किया है और उसकी ज़िंदगी को बचा लिया है। और आज सिविल सोसाइटी ने जो कदम उठाया है और इस डॉक्टर की हौसला अफजाई की जाती है और यही है कि अगर ऐसे डॉक्टरों की हौसला अफजाई की जाए तो आने वाले वक्त में जो सेहत का शोबा है वो वाकई फ़रोग पाएगा और वाकई इसमें सिस्टम जो है वो सही तरीके से सही ढंग से चल पाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग यूटी लद्दाख ने लेह और करगिल दोनों जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यूटी स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय नशीली दवाओं का दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए संघर्ष था। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को उजागर करना था। पूरे लद्दाख में कंपटीशन, हम लोग पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं। आइडिया है कि बच्चों को ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ की अवेयरनेस, इट्स वन ऑफ द अवेयरनेस इनिशिएटिव जिसमें पेंटिंग करके बच्चे अपना एक्सप्रेशन
शो इट ऑन अ पेपर। ले करगिल दोनों में आज ही कंपटीशन हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे ले पब्लिक स्कूल में, लद्दाख पब्लिक स्कूल में अराउंड 120 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं एंड आई एम टोल्ड कि करगिल में भी अराउंड 120-130 स्टूडेंट्स करगिल हेडक्वार्टर्स में भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। इसके अलावा अक्रॉस बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हर स्कूल में कंपटीशन हो रहा है। 26 को जो भी बेस्ट पेंटिंग्स होंगे उनको डिस्प्ले किया जाएगा, बिकॉज 26 इज द इंटरनेशनल डे द फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। सो ये एक इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चे सबसे इफेक्टिव मैसेजेस होते हैं। अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में। आज के हमारे पेंटिंग कंपटीशन का थीम भी है सब्सटेंस अब्यूज़ एंड मेंटल हेल्थ इंटरट्वाइन स्ट्रगल। इस पेंटिंग कंपटीशन में जो हेडक्वार्टर में, जैसे करगिल हेडक्वार्टर और ले हेडक्वार्टर के बच्चे एक जगह आके फिजिकली ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाकी जो दूर दराज के स्कूल्स है वहाँ पर बच्चे रिमोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपने पेंटिंग्स हेडक्वार्टर में भेजेंगे। ये जो नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन हम चला रहे हैं, इसको हम और हम अवेयरनेस का काम करेंगे, और हम बहुत सारे हर स्कूल में हर यूथ को, वुमेन्स को, हर लोगों को हम अवेयरनेस फैलाएंगे और लद्दाख को ड्रग फ्री जोन बनाने में हर पुरजोर कोशिश करेंगे। थैंक यू। डोडा के भलेसा में डिफेंस टीम के गठन के बाद युवाओं के हौसले बुलंद हैं। युवाओं के साहस से लाडू, कांसर और राजपुरा गांव पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहां युवा जनता की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे काम करते हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि ये उनकी सतर्कता का ही नतीजा है। इन गांव की सीमा में किसी ने घुसने की हिम्मत नहीं की और अल्पसंख्यकों का पलायन भी नहीं हुआ। राहुल जी, आप बताइए कितने सालों से आप ये जो गांव है, सटे जितने भी 2, 4, 5 गांव हैं, एक एक गांव में कितने कितने विलेज डिफेंस जो हमारे गार्ड्स हैं वो काम कर रहे हैं? देखें, हमारे 2 गांव हैं, एक वीडीजी कांसर पड़ता है, एक लुड्डू पड़ता है, तो हम 8 बंदे हैं हर गांव में और हम फुल सक्षम हैं। हम पूरी अपने गांव में ड्यूटी प्रॉपर देते हैं, डे नाइट अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि गांव पे कोई भी आफत न पड़े, और हम बिल्कुल सक्षम हैं सर। तो जितने भी नौजवान आपके साथ हैं ये पढ़े लिखे नौजवान होंगे? सारे सर, कोई ग्रेजुएट है, कोई 12th है सर, पढ़े लिखे लड़के हैं सारे। बिल्कुल अपनी ड्यूटी जब भी हमें कोई इनपुट मिलता है हम एकदम तैयार हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी बिल्कुल अपने तरीके से देते हैं। क्या कोई ऐसा हादसा पेश आया है इन जंगलों में? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि घने जंगल है। अभी यहाँ पे जो एक हादसा पेश आया जहाँ पे करीबन 2 ऐसे आतंकियों को देखा गया जो कि कोटा टॉप के जंगलों में घुसे, और उसके बाद अभी भी आर्मी वहां पे उनकी तलाश कर रही है। उसके हवाले से अगर बात करेंगे, क्या कभी ऐसे जो हालात पैदा हुए इन गांव में कि आपको बाहर निकलना पड़ा और आपने उनके साथ आपकी झड़प हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि उससे आपको एक्सपीरियंस मिला हो? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसे 1907 के बाद ऐसी कोई झड़प तो नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो हम सभी वीडीसी एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी पूरे गांव में पूरा हर जगह चेक करके अपनी ड्यूटी रात को भी देते हैं और डे को भी देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जब सरकार ने इसका कयाम अमल में लाया वीडीसी ग्रुप का, तो इस डर के मारे वो जो आतंकी है इन जो ये जितने भी गांव हैं आपके यहाँ के अंदर आने की मतलब कोशिश नहीं करते होंगे, वो डरते होंगे यहाँ अंदर आने में? बिल्कुल सर, देखें जब से वीडीसी मिली है, नहीं तो यहाँ से माइग्रेशन होती थी सर, लेकिन अब जब से वीडीसी यहाँ पे मिली है सब लोगों को, मतलब जितने भी यंग लड़के उनको मिली है, तब से यहाँ मिलिटेंट ऐसे तो नहीं आ नहीं सकते हैं। मतलब हम फुल सक्षम हैं अपनी ड्यूटी देने में, तब से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है सर जी। जब से वीडीसी यहाँ पे तैनात हुई है ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ अभी। कैमरामैन आशु के साथ भलेसा सामे राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रोहिल्ला ने जम्मू में हुए आतंकी हमलों की निंदा की और कहा कि इन हमलों को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव टालने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये बदकिस्मती है, लोगों ने कुछ दिन पहले ही बाहर आके ये बताया और अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में बताया, यानी इसका कोई साबिका है नहीं, माजी है नहीं। जिस तरह से लोगों ने बाहर आके पार्लियामेंट इलेक्शन में ये बताया कि वो अपने जमहूरी इदारों को अपने हाथ में देखना चाहते हैं,
अपने फैसलों को अपने हाथ में देखना चाहते हैं और इस रियासत की जो इंतजामिया है वो लोग चाहते हैं उनके हाथ में हो। इन इंसिडेंट्स का बहाना बना के अगर हुकूमत हिंद लोगों को इनके जमहूरी हक से दूर रखना चाहती है, वो इन लोगों के साथ एक और जाती होगी और वो जमहूरी अक़दार का कत्ल। बीजेपी नेता और कश्मीर के सोशल मीडिया विंग के प्रभारी साहिल भट्ट ने सांसद सैयद आगा रोहिल्ला के यूएपीए पर दिए गए बयान पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां इसे रद्द करने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था जब ये कानून पेश किए गए थे। वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने बड़े लीडर जो अभी लोगों के नुमाइंदे चुन के आए हैं and who represents a parliamentary constituency now, not an assembly. And उनके यहाँ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है, it's very unfortunate, I must say। एक तरफ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके और भारत के ही हित में बात करते हो और उसी की जो है आप हल्फ उठाते हो और साथ ही साथ में एडवोकेसी कर रहे हो उन लोगों से who try to stage a war against the state, who tried to create a state within a state। and मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अगर उनके स्टेटमेंट्स और उनके स्पीचेस रोहिल्ला साहब फिर से दोबारा तकलीफ करे देखने के लिए, तो उनको पता चलेगा कि वो स्पीचेस ऑल ऑफ द लीडर्स, आई मस्ट रिमाइंड हिम, जो कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी इट वाज ऑन द नेम ऑफ आज़ादी, और जो न्यू दिल्ली में हुई थी, और वहीं पे एक स्पीच भी उन्होंने दी थी जिन्होंने completely tried to instigate war and tried to create uncertainty in Kashmir। कृषि विज्ञान केंद्र बांदीपोरा में 18वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SCAST कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद ने की। बैठक के दौरान केवी ग्रेव्स और बांदीपोरा में चल रहे कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग गुरेज में भी है, नेचुरल फार्मिंग का यहाँ अपने बांदीपोरा में भी प्रोजेक्ट चल रहा है। ये हर किसी कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मखसूस कुछ ऐसे इलाके लिए हैं जहाँ उन्होंने देखा है कि नेचुरल फार्मिंग का पोटेंशियल है। हमें खुशी है कि हमें ये दोनों कृषि विज्ञान केंद्र जो है, एक बांदीपोरा और एक गुरेज वाला, दोनों में हमें जो है ये हासिल है कि हम यहाँ नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट चलाते हैं। हमें बताने में काफ़ी अच्छा लगता है कि दोनों एरियाज़ में, बांदीपोरा और गुरेज में, दोनों के वीकेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो खासकर यहाँ के जो हमारे निश क्रॉप्स हैं उन पर हमारा जोर है। गुरेज में जो काला जीरा था, हम बहुत सालों से जंगल से हम वो हार्वेस्ट करते थे, लेकिन वहाँ अब हमने उसको कल्टीवेट करना शुरू किया। जहाँ तक ये वाला एरिया है, बांदीपोरा वाला इलाका, तो यहाँ पे हमारा फोकस है, राइस भी यहाँ पे है और यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं और हॉर्टिकल्चर है। इस के बांदीपोरा में हमने इस साल से लोटस कल्टीवेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया है। वाइस चांसलर ने बहुत सताइश की कि वाकई एक तो यहाँ पे स्टॉक की कमी की वजह से भी, फिर भी लास्ट ईयर हमने कृषि विज्ञान केंद्र जो बांदीपोरा फर्स्ट है, जब देहरादून में ये वहाँ पे एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करना, उसमें बांदीपोरा का पहला नंबर था नॉर्थ JNK जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा एक अवार्ड मिला हमें जो हमारा यहाँ नेशनल इनिशिएटिव क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें उर्दू फिल्म, वो बेस्ट अवार्ड हमें मिला यहाँ मैनेज हैदराबाद। ये आपको पता होना चाहिए जो गुरेज वैली है ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक वैली है, क्योंकि वहाँ जो भी क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं, फार्म से हम
वो सारा ऑर्गेनिक क्रॉप होता है। मिसाल के तौर पर वहाँ एक बकवीट क्रॉप होता है जिसकी आज बहुत वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। वो न्यूट्रास्यूटिकल क्रॉप है। और मिलेट्स कुछ होते हैं वहाँ पे, जैसे प्रोजो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है। क्योंकि आपको पता है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो उस सिलसिले में वहाँ के जो निश क्रॉप्स है, एक बड़ा चैलेंज है वहाँ गुरेज को हिडन ट्रेजर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। वहाँ बहुत